आज है 50 डेज चैलेंज का डे 20 और आज मैंने कैनरा बैंक में एंट्री ली थी। सो इस कैनरा बैंक को सिलेक्ट करने के पीछे का लॉजिक क्या है, मैंने इसको कैसे सिलेक्ट किया, एक वन बाय वन करके मैं आपको बताता हूँ। हर दिन की तरह मैंने शुरुआत मेरी निफ्टी के साथ की, क्योंकि निफ्टी से पता चल जाता है कि आज मार्केट में मतलब क्या होने वाला है, एक्चुअली क्या होने वाला है ये है ना, पता चल जाता है और एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि क्या हमें सेलिंग की तरफ जाना है या फिर बाइंग की तरफ जाना है। मैंने ना निफ्टी जैसे ओपन किया सुबह, यहाँ पर शार्प नीचे की तरफ मुझे ना रैली दिखाई दी और उसके बाद यहीं से सपोर्ट लिया। ये जो या प्रीवियस डे का जो जोन था उसके अराउंड ही सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया। यहाँ फिर बाद में फिर वो साइडवेज हो गया। इससे तो कुछ पता चल नहीं रहा था कि क्या होने वाला है। मैंने ना इसको छोड़ दिया निफ्टी को और मैं ट्रेड स्टॉर्म की तरफ बढ़ गया। जैसे यहाँ पर ट्रेड स्टॉर्म में आया, मैंने यहाँ पर सुबह मार्केट जैसे खुलता है मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया, देखने के लिए कि क्या यहाँ पर कौन से स्टॉक्स मतलब हमें रिकमेंड्स हो रहे। यहाँ पर था ग्रैन्यूल्स, डॉक्टर रेड्डी, आरबीएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर रिकमेंड्स हो रहे थे, पर इनमें ना उस टाइम पर कुछ में मूवमेंट नहीं थी। जैसे जैसे मैं वैसे भी 9:30 के बाद प्रेफर करता हूँ मार्केट में एंट्री लेने का। जैसे 9:30 बजे यहाँ पर मैंने 9:30 पर सिलेक्ट किया। 9:30 से यहाँ तक, या कि ये कैंडल 9:30 की, ओके 9:30 से फिर यहाँ पर जैसे 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 मार्केट बढ़ने लगा मैं मेरी रेंज बढ़ाता चला गया। यहाँ पर 9:30 के बाद मैंने जैसे एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, यहाँ पर IIFL सबसे टॉप पर था और उसके बाद था कैनरा बैंक। जैसे मैंने IIFL भी क्लिक किया, IIFL में ना यहाँ पर मिक्स सेंटिमेंट्स मुझे दिखाई दिए। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में बाइंग था, लॉन्ग टर्म में भी बाइंग था, मोमेंटम बेरिश थी, राइजिंग स्ट्रक्चर था, ट्रेंड स्ट्रांग था और रिवर्सल भी अनएक्सपेक्टेड था, पर बहुत मिक्स यहाँ पर है ना, यहाँ पर डिटेल्स दिख रही थी। इसकी वजह से मैंने IIFL को है ना थोड़ा सा साइड में रखा। पर उसके बाद मुझे दिखाई दिया कैनरा बैंक। जैसे मैंने कैनरा बैंक को ओपन किया, सारे सेंटिमेंट्स बुलिश की तरफ ही शो हो रहे थे। जैसे शॉर्ट टर्म में भी बुलिश था, लॉन्ग टर्म में भी बुलिश था, मोमेंटम भी बुलिश था, राइजिंग स्ट्रक्चर था, ट्रेंड भी स्ट्रांग था और कोई रिवर्सल अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कैनरा बैंक जैसे ओपन किया, यहाँ पर मुझे दिखाई दिया कि कैनरा बैंक सुबह यहाँ पर नीचे गिरा, पर फिर यहाँ पर स्ट्रांग बाइंग हुई और सीधा वन साइडेड ऊपर चला गया। जैसे ऊपर जाने लगा मैंने यहाँ पर है ना थोड़ा वेट किया कि यहाँ पर एक थोड़ा सा है ना रुकना चाहिए, रुक कर अगर ऊपर चला जाए तो फिर ये बहुत बड़ी अच्छी मूवमेंट और ऊपर देगा, वरना ये कोई मूवमेंट खास देगा नहीं। जैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा रुका और यहाँ पर जैसे रुका मैं यहाँ पर मेरी रेंज भी बढ़ाता चला गया। यहाँ पर जैसे जैसे मैंने रेंज बढ़ाया, एग्जीक्यूट पे किया, क्लिक किया, तो कैनरा बैंक सबसे टॉप पर शो होने लगा। सिंपली मैंने कैनरा बैंक तो वैसे रडार पर था ही। कैनरा बैंक मैंने यहाँ पर भी देखा कि ट्रेड स्टॉर्म में, फिर मैंने ट्रेड फाइंडर में देखा कि ट्रेड फाइंडर में कैनरा बैंक कहाँ पर है। जैसे इंट्राडे बूस्ट ओपन किया, कैनरा बैंक जो यहाँ पर अभी शो हो रहा है वो उस वक्त सेकेंड नंबर पर था। इंट्राडे बूस्ट में भी कैनरा बैंक था और जो सेक्टर स्कोप है, सेक्टर स्कोप में PSU बैंक में सबसे टॉप पर कैनरा बैंक ही शो हो रहा था। एक स्टोरी लाइन तो बन रही थी कि कैनरा बैंक ट्रेड स्टॉर्म में भी है और कैनरा बैंक ट्रेड फाइंडर पर भी है। एटलीस्ट मतलब ये तो पता चल गया कि कैनरा बैंक में एक मोमेंट तो आने वाला है, क्योंकि दोनों साइड पर कैनरा बैंक हमें शो कर रहा था। जब यहाँ पर कैनरा बैंक में यहाँ पर एक पुल बैक आया और फिर 9:55 की कैंडल जैसे ऊपर गई स्ट्रांगली, मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग में ही मैंने एंट्री ले ली और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा। और जैसे स्टॉप लॉस रखा, यहाँ पर मैंने धीरे धीरे कर जैसे यहाँ पर बढ़ाते चढ़ा गया मेरा जोन। कैनरा बैंक ऊपर ही था, पर कैनरा बैंक में ना एक चीज यहाँ पर चेंज होगी कि यहाँ पर रिवर्सल एक्सपेक्टेड आ गया कि यहाँ से रिवर्सल कर सकता है मार्केट। जैसे ही यहाँ पर देखिए 10:05 की कैंडल ऊपर तो गई थी, पर यहाँ पर नीचे आकर इसने ना ग्रे वेट डोजी बनाए। जैसे ग्रे वेट डोजी बनाए तो मुझे यहाँ पर लगा कि नहीं यार, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड स्टॉर्म पर भी कह रहा है कि रिवर्सल एक्सपेक्टेड है और यहाँ पर ग्रे वेट डोजी भी बनी। जब ग्रे वेट डोजी बनती है तो मार्केट मतलब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर मार्केट रिवर्स करके नीचे चला जाए। मैंने यहाँ पर है ना मेरा ट्रेड एग्जिट कर दिया मैंने यहाँ से, और इसमें मुझे 1200 रुपए का प्रॉफिट तो यहाँ पर हुआ। यहाँ पर मुझे ऊपर इस टॉप पर मुझे 2000 का प्रॉफिट शो हो रहा था, पर मैंने इतना ग्रीडीनेस नहीं दिखाया। मैंने जितना भी बना 1200 रुपये बन रहा था, मैंने इस पर एग्जीक्यूट कर दिया और मैं यहाँ से है ना
एग्जिट किया मार्केट से। सो जैसे एग्जिट किया और मुझे ऑफिस भी जाना था, आज थोड़ा सा ऑफिस में काम था, तो इसकी वजह से मैं ऑफिस चला गया और मैंने एक मार्केट क्लोज कर दिया। और जैसे मैंने शाम को जैसे अभी आया तो देखा तो यहाँ पर कैनरा बैंक ने ना बहुत बढ़िया टारगेट अचीव किया, बाद में जाकर नीचे नहीं जा पाया, बायर्स ने इसको खींच के रखा और बायर्स वापस से इसमें एक्टिव हुए और फिर यहाँ पर कैनरा बैंक का टारगेट बहुत बढ़िया तरीके से अचीव हुआ। यहाँ पर कैनरा बैंक में ऑलमोस्ट 1.11% की है ना मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर हुई थी। सो आज ट्रेड स्टॉर्म का डे 2 है और ट्रेड फाइंडर का डे 20 है। सो डे 2 में भी यहाँ पर तो पता तो चल गया कि ट्रेड स्टॉर्म काम तो करता है और दोनों स्कैनर्स काम तो करते हैं। आज डे 20 है हमारे चैलेंज का और दोनों स्कैनर काम तो करते हैं, बस आपको ये ना इसको यूज करके सही स्टॉक निकालना आना चाहिए। अगर आपने इसमें है ना वो महारत हासिल कर गई, हासिल अगर आपने कर ली ना, तो आप है ना बहुत सही तरीके से इसी तरीके से हर दिन बहुत बढ़िया स्टॉक्स निकाल पाओगे और प्रॉफिट बुक कर पाओगे। सो चलो आज डे 20 में भी हम प्रॉफिटेबल रहे। सो मिलते हैं कल डे 21 में, देखते कि क्या होते हैं और क्या नहीं, क्या हम इसी तरीके से स्टॉक्स निकाल पाते हैं या नहीं। तब तक के लिए गुड बाय।